गुड इवनिंग दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल मैथ्स विद निखिल में स्वागत है। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे, आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। जैसा कि हमारा एक चैप्टर चल रहा है टाइम एंड वर्क, समय और कार्य, तो इसी चैप्टर के आगे क्वेश्चन करते हैं हम। मैं आपको पार्ट वाइज इसके क्वेश्चन कराता जा रहा हूँ, ठीक है। आप करते जाइए। आप जिस दिन सारे ये कॉन्सेप्ट समझ जाएंगे ना, एक भी क्वेश्चन नहीं बचेगा जिससे आप नहीं कर पाएंगे। तो देखिए, पार्ट 3 स्टार्ट होने वाला है हमारा आज, और पार्ट 3 के क्वेश्चन पर चलते हैं। पार्ट 3 का पहला क्वेश्चन है, देखिए पहला क्वेश्चन है, ए और बी किसी कार्य को क्रमशः 40 दिन और 60 दिनों में पूरा कर सकते हैं यदि वे दोनों ए से शुरू करते हुए एकांतर दिनों में कार्य करते हैं। एकांतर मतलब एक एक, जैसे कि मैं एक एग्जांपल दूं तो सोमवार को ए ने किया तो मंगल को बी करेगा, यानी एक दिन किसी और ने कर दिया, अगले दिन आज ए ने किया कल बी करेगा। इस तरीके से ए से शुरू करते हुए एकांतर दिनों में कार्य करते हैं तो काम कितने दिनों में समाप्त होगा। देखिए बेसिक वही चलेगा जो चलता आ रहा है। किस तरीके से, जैसे देखिए ए एक काम को 40 दिनों में करता है और बी उस काम को 60 दिनों में करता है। दोनों का एलसीएम लेंगे, 40 और 60 का एलसीएम आएगा 120। 40 का भाग 120 में लगाओगे, ए का एक दिन का काम आ गया, और 60 का भाग 120 में लगाओगे 2 आ गया, यानी बी का एक दिन का काम आ गया। ठीक है, अब ये क्या कह रहा है, अब ये कह रहा है अलग अलग, यानी कि आप ये समझिए, आपको मैं समझाने की कोशिश करता हूं। जैसे कि एक दिन, यानी कि एक दिन ए ने काम किया तो ए एक दिन में कितना काम करता है, ए एक दिन में काम करता है 3 प्लस, और अगले दिन एक दिन में बी कितना काम करता है, एक दिन में बी कितना काम करता है 2। इसका मतलब यह हुआ कि 2 दिन में कितना काम होगा, 2 दिन में काम होगा 5। ठीक है, और टोटल काम कितना है, टोटल काम 120 है, यानी कि हमको ये कुल कार्य 120 है और ये 2 दिन में 5 काम करते हैं। तो 5 में कितने का गुणा करूं कि 120 आ जाए, ऐसा करो सर, 5 में 24 का गुणा कर दो। जब 24 का गुणा इधर किया है तो 24 का गुणा इधर भी कर दो। इसका मतलब ये हुआ कि आप ये देख रहे होंगे, यहां पर क्या आ गया, 24 का गुणा 2 में करा तो ये आ गए 48 दिन। ठीक है, और यहां पर क्या आ गया, 24 का गुणा 5 में करा तो 120। यही तो कार्य था, 120 कार्य को करने में 24 दिन लगे, 24 दूनी 48, सॉरी 48, यानी कि 120 काम को करने में 48 दिन लगेंगे। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। देखिए अब अगले क्वेश्चन से समझने की कोशिश कीजिए। क्वेश्चन कह रहा है कि रानू एक कार्य को 10 दिनों में पूरा कर सकती है जबकि रूबी इस कार्य को 15 दिनों में पूरा कर सकती है। रानू से शुरू करते हुए यदि एकांतर, यानी कि आज रानू अगले दिन रूबी, एकांतर आधार पर एक एक दिन कार्य करते तो कार्य कितने दिनों में समाप्त होगा। देखिए क्या कह रहा है कि रानू 10 दिनों में कर सकती है, और रूबी कितने दिनों में कर सकती है, आरबी से रूबी को दिखा दिया 15 दिनों में। एलसीएम कितना आएगा, एलसीएम आएगा 30। अब 10 का भाग 30 में लगाओगे तो ये रानू का एक दिन का काम आ गया। रानू एक दिन में 3 काम करती है। अच्छा, अब आप 15 का भाग लगाओगे 30 में तो 2 आ गया, यानी कि रूबी एक दिन में 2 काम करती है। अब ये क्या कह रहा है, अलग अलग। इसका मतलब क्या हुआ कि भैया एक दिन, मैंने डी से दिन को दर्शा दिया है, एक दिन में रानू एक दिन में कितना काम करती है 3 प्लस, और अगले एक दिन में रूबी कितना काम करती है जी, 2 करती है। इसका मतलब ये हुआ कि 2 दिन में ये कितना काम करते हैं, 2 दिन में ये 5 काम करते हैं। एक दिन 2 दिन में 5 काम कितना करना है, टोटल 30 काम करना है। तो कितने का गुणा करूं 5 में कि 30 आ जाए, या तो 30 आ जाए या 30 से छोटा आ जाए। तो मुझे लग रहा है ये तो 30 ही आ गया। 6 का गुणा इधर कर दिया, 6 का गुणा इधर कर दिया, तो क्या आया, यहां से क्या आया, 6 दूनी 12, यानी कि 12 दिन में 30 काम हो जाएगा। 12 दिन में ये 30 काम हो जाएगा और 30 ही टोटल काम था। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं।
देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ए और बी किसी कार्य को क्रमशः 12 दिन और 18 दिन में पूरा कर सकते हैं। ए से शुरुआत करते हुए यदि वे बारी बारी से कार्य करते हैं तो कितने दिनों में कार्य समाप्त हो जाएगा। यानी कि आप देखिए कि ए एक काम को 12 दिनों में और बी उसी काम को 18 दिनों में समाप्त कर सकता है। दोनों का एलसीएम लिया 36 आ गया। ये क्या होता है, ये होता है टोटल वर्क। अब 12 का भाग 36 में देंगे 3, ए का 1 दिन का काम आ गया। 18 का भाग 36 में देंगे 2, यानी बी 1 दिन में 2 काम करता है। अब क्या करेंगे, अब वही करेंगे जो अभी करते आ रहे थे कि भैया एक दिन में ए का काम कितना है, ए 1 दिन में 3 काम करता है प्लस, और 1 दिन में अगले दिन बी कितना काम करता है, 1 दिन में ये 2 काम करता है। इसका मतलब ये हुआ कि ये 2 दिन में कितना काम करते हैं, 5 काम करते हैं। अब 2 दिन में 5 काम करते हैं। अब कौन सी संख्या का गुणा करूं कि या तो 36 आ जाए या 36 से छोटा आ जाए। तो देखिए मैं यहां 7 का गुणा कर देता हूं। 7 का गुणा कर दिया मैंने दोनों तरफ, 7 पंजे 35, यानी कि 36 में से 35 काम हो गया तो काम कितना बचा है, अभी 1 काम और बचा है अभी। अब इस 1 काम को करने कौन आएगा, शुरुआत किससे हो रही है, ए से हो रही है, ए आएगा। और ए 1 दिन में कितना काम करता है, 3 काम करता है। इसका मतलब ये 1 काम को 3 करेगा तो 1/3 दिनों में खत्म हो जाएगा। ठीक है, और यहां पर कितने दिन आए हैं, ये यहां पर आपने देख लिया कितने दिन आए हैं, यहां पर आए हैं 14 दिन। ठीक है, और पीछे कितने आए हैं, ये आए हैं 1/3 दिन। तो टोटल कर दो 14 प्लस 1/3 दिन, तो ये कितना आ जाएगा, 14 सही 1/3 दिन आ जाएगा। ये आपका आंसर है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, रेखा एक कार्य को 16 दिनों में पूरा कर सकती है और बीना अकेले इस कार्य को 12 दिनों में पूरा कर सकती है। रेखा से आरंभ करते हुए एकांतर, यानी कि आज रेखा कल बीना, दिनों में करते हैं, कार्य कितने दिनों में पूरा होगा। इस क्वेश्चन को समझिए आप। देखिए क्वेश्चन को ऐसे समझेंगे आप कि रेखा कितने दिनों में, 16 दिनों में। बीना कितने दिनों में, 12 दिनों में। दोनों का क्या लेंगे, एलसीएम, कितना आ गया, 12 चौक 48। ठीक है, 48 आ गया दोनों का। 16 का भाग 48 में लगाया तो रेखा 1 दिन में कितना काम करेगी, 3 काम करेगी। अच्छा, अब 12 का भाग 48 में लगाया तो बीना 1 दिन में कितना काम करेगी, 4 काम करेगी। अब आप देखिए एक दिन का रेखा का काम, 1 दिन का रेखा का काम कितना है, 3। एक दिन का बीना का काम कितना है, 4। यानी कि ये 2 दिन में, कितने दिन में, 2 दिन में कुल कितना काम करेंगे, 2 दिन में ये काम करेंगे 7। और काम कितना करवाना है, टोटल काम कितना है, 48। तो कौन सी संख्या का गुणा करूं कि या तो 48 आ जाए या 48 से छोटा आ जाए। तो यहां पे कर दीजिए आप 6 का गुणा, तो यहां पे भी 6 का गुणा हो जाएगा। तो यहां पर 12 दिन तो ये आ गए। अब काम कितना बचा, 48 में से 42 काम मैंने घटा दिया, 7 6 42 काम हो गया, तो काम बचा 6। अब इस 6 काम को एक एक करके आना है। तो पहले दिन कौन आएगा, अब इस 6 काम को करने पहले रेखा आएगी। इसका मतलब 6 काम बचा है, रेखा आएगी। रेखा 1 दिन में 3 काम करती है, तो रेखा आकर इसमें से 3 काम कर जाएगी और 3 काम अभी भी बचेगा और 1 दिन और ऐड हो जाएगा। ठीक है जी, प्लस अब काम कितना बचा है, 3 काम बचा है। अब इस काम को करने कौन आएगा, रेखा के बाद ये आएगी बीना, और बीना 1 दिन में 4 काम करती है, 3 काम बचा है, तो 3/4 दिन यहां लग जाएंगे। अब टोटल दिन कितने लगे, देखिए 12 तो यहां लगे, 12 दिन तो यहां लगे। ठीक है भैया, 12 दिन यहां लगे, यानी कि 12 दिन प्लस 1 दिन ये लगा था, देखो ये रहा 1 दिन। ठीक है, 1 दिन ये लगा, प्लस 3/4 दिन और लगे हैं।
3/4 दिन और लगे हैं ये रहे। तो टोटल कितना हो गया, ये बराबर करोगे तो 12 1 13, 13 सही 3/4 दिन आएगा आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। लास्ट क्वेश्चन है, देखिए। अमित एक कार्य को 15 दिनों में और प्रेम 12 दिनों में पूरा कर सकता है। अमित से आरंभ करते हुए वह एक एक करके एकांतर दिनों में कार्य करते हैं। कार्य कितने दिनों में पूरा होगा? तो देखिए अमित कितने दिनों में? 15 दिनों में, ठीक है भैया। और प्रेम कितने दिनों में? प्रेम 12 दिनों में। दोनों का एलसीएम लोगे 60 आएगा। 4 का भाग 60 में लगाओगे, ए का 1 दिन का काम 4, और 12 का भाग 60 में लगाओगे, प्रेम का 1 दिन का काम आ गया 5। दोनों एकांतर करते हैं, यानी कि एक दिन का अमित का जो काम है वो 4 है, प्लस एक दिन का जो काम है किसका? प्रेम का जो काम है वो 5 है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि ये 2 दिन में कितने? 4 और 5 9 काम करते हैं। 2 दिन में 9 काम करते हैं और काम 60 है टोटल। तो या तो बड़ा आ जाए या छोटा आ जाए। 6 का गुणा कर दो, 9 छिक्के 54, 6 का गुणा इधर कर दो, 12 दिन तो यहां से आ गए, ठीक है। बचा कितना? टोटल काम 60 था, 54 काम हो चुका है, 6 बचा है। इस 6 काम को करने के लिए पहले कौन आएगा? पहले अमित आएगा और इस 6 में से 4 काम कर जाएगा, 2 काम बचा, 1 दिन यहां ऐड हो गया, ठीक है, 1 दिन यहां हो गया, 2 काम बचा। और इस 2 काम को करने के लिए अब आएगा प्रेम, तो 5 की एफिशिएंसी है उसकी, इतने दिन और ऐड हो जाएंगे। टोटल कितने दिन ऐड हुए भैया? देखना, 12 और 1 13, यानी कि ये आया आपका कितना? ये आपका आया यहां से 12 + 1 + 2/5 दिन। तो ये टोटल आ जाएगा आपका 13 सही 2/5 दिन आ जाएगा, 13 सही 2/5 दिन, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, ठीक है। वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और इसी तरह वीडियो पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। वीडियो को लाइक जरूर किया करो, और वीडियो देख के प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी किया करो, ताकि संख्या बढ़ पाए और मेरा भी मोटिवेशन बढ़े। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।